ओम। आज का सत्संग काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का ये सवाल होता है कि परमात्मा ने जब जगत बनाया तो कहीं सुख कहीं दुख क्यों दिखा रहा, हमारे जीवन में इतने दुख क्यों हैं। तो ये सत्संग काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको जहाँ कांटे दिखते हैं कहीं फूल दिखते हैं, आपको लगता है कि बहुत सारे देव होते हैं, कहीं दुश्मन है कहीं दोस्त है, इतनी विविधता क्यों है। हमने ऐसे कोई गलत काम नहीं किए लेकिन हमारे जीवन में इतनी पीड़ा क्यों है। तो अगर आप सदा सुखी रहना चाहते हो तो इसके जिम्मेदार कोई और नहीं, सदा आनंद चाहते हो तो इसके जिम्मेदार कोई और नहीं, आपके सिवा दुनिया में कोई नहीं। आप यूं ही नहीं समझोगे, पूरा जुड़े रहो, सिर्फ सुनो ही नहीं, हृदय में धारण करो और जो मैं कुछ साधना बताऊं उसे कर लेना। निश्चित ही आप जीवन के उच्च ऊंची से ऊंची शिखर को प्राप्त करोगे जिसे आनंद कहते हैं। कुछ लोग इसे तत्व भी कहते हैं। अब तत्व का मतलब आपने कोई धातु समझ लिया है, ठीक ही है। अगर आप विज्ञान की दृष्टि से कहते हो तो एक ऐसा वस्तु, एक ऐसा गुणधर्म जो सब में विद्यमान है। तो अब आप बात आती है कि कहीं कांटे कहीं सुख कहीं दुख, अलग अलग विविधता क्यों है। आपके जीवन में आपने ऐसे गलत नहीं किया फिर भी आप दुखी क्यों हो। कोई व्यक्ति कहता है कि मैं तो कोई गलत काम नहीं किया हूँ पर बचपन से अपाहिज हूँ, लूला हूँ, लंगड़ा हूँ। कोई कहता है कि मैंने काफ़ी मेहनत की है लेकिन मुझे सफलता नहीं मिली। कोई कहता है कि पत्नी काफ़ी झगड़ेलू है, कोई कहता है पति झगड़ेलू है। तो अब बात को आप समझिए, जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है ये गंगा नदी का जलधारा है, गंगा जल है। अगर एक लोटे गंगा जल आप उठा लो तो आप बता दोगे कि ये कौन सी जल है। अब आप कहेंगे इसे तो लैब में ले जाना होगा। ठीक है, मैं वही दृष्टि आपको देना चाहता हूँ। ये सत्संग है, यह भी एक लैब है। आपको इस बात को समझना होगा, जो गंगा नदी में गुण है वही उस लोटे के जल में भी गुण है। अब बात तत्व की है। अगर मैं आपको दूसरे दृष्टि से बताऊं तो मैं आपके स्क्रीन के सामने कुछ वीडियो दिखा रहा हूं, इसे आप देख और समझो। आपके सामने अगर नदी दिख रही है, उसमें नाव भी चल रहे हैं, लेकिन लोटे के जल में तो नाव चलता हुआ नहीं दिखेगा। तो ठीक वैसे ही आपके जीवन में जो दुख है वो दिख रहा है लेकिन इसके जिम्मेदार आप ही हैं, ये आपको नहीं दिख रहा। मैं और भी दूसरे उदाहरणों से समझाता हूँ। आपके सामने ये वृक्ष दिख रहा है, आपने देखा येलो पीले रंग का फल है, कहीं हरे हैं, कहीं हरे पत्ते भी हैं, ऊपर देखिए फूल भी है। अगर मैं हरे पत्ते को तोड़ दूं और आपके पास लाऊं तो आप बता सकते हो कि जो गुण फल में है वही गुण पत्ते में भी है। अब आप कहेंगे फल तो पीला भी है, मीठा भी है, पत्ते तो मीठे नहीं। तो आपके जीवन में जो सुख और दुख दिख रहा है इसमें ऐसे ही भेद दिखता है। कहीं हरे हैं, अब इसे देखो आप, इसमें कुछ कांटे दिखेंगे, आपको कांटे दिखते हैं पर ये फल से जुदा नहीं। अब आपको फल दिख रहे हैं, आपको आश्चर्य होगा कि सब एक ही है। कहीं तना है, पत्ते हैं, हरे भी हैं, पीले भी हैं। अब आप जड़ को देखते हो, उसमें तो मिट्टी लगी है पर है एक ही चीज़। कुछ लोग कहते हैं अलग अलग गुणधर्म। ये कैसे संभव है कि परमात्मा ने कहीं सुख कहीं दुख क्यों बनाए। अलग अलग गुणधर्म कहीं भी नहीं है, आपके देखने के नज़रिया है। आपने पत्तों को देखा इसलिए आपको हरे दिखे, फल को देखते तो आपको ये पीला दिखता। अगर आप उसे चख लेते तो मीठा भी लगता, पर तने में तो ये बात नहीं थी, पर है एक ही चीज़। तो वैसे ही आपके जीवन में अगर सुख है दुख है, अलग अलग विविधता दिखती है तो सब एक ही चीज़ है। मैंने तो पेड़ का उदाहरण दिया, ये तो छोटे पैमाने पे। मैंने जल का उदाहरण दिया, ये भी छोटे। अब मैं आपको पूरी पृथ्वी का उदाहरण देता हूँ। पृथ्वी के कोई भी जीव, चाहे वो अलग देश का हो, चाहे अलग धर्म का हो, अलग जाति का हो, चाहे वो मांसाहारी हो चाहे शाकाहारी हो। जैसे पेड़ में पत्ते और कांटे अलग लग रहे थे, कांटे हमें दुखदायक लगता है, फल हमें सुखदायक लगता है, पर मैंने कहा कि वो एक ही है। अगर आप उसे लैब में ले जाकर पता करो तो नींबू के कांटे हैं आप बता दोगे, ये आम का फल है आप बता दोगे,
आम ही का गुठली है, आप बता दोगे। कुछ गुण उनमें है, लेकिन जैसे जैसे वो परिवर्तित होते गया, जैसे जैसे वो बाह्य होते गया, उनके गुण बदलते गए और कांटे जो है कठोर हो गए, दर्द देने वाला हो गया। लेकिन उसकी भी महत्व है। जैसे जैसे फल पकते जाएगा पीला होते गया, पर उसका भी महत्व है जितने कि कांटे का। अगर आपके जीवन में सुख ना, सिर्फ सुख ही सुख हो, दुख ना हो, तो आपको सुख का महत्व पता ही ना चलेगा। जिनके पास दुख ही दुख है, उन्हें सुख क्या होता है ये महसूस होता है। अगर थोड़ा भी सुख हो जाए तो उन्हें समझ में आता है कि दुख क्या था। तो सभी का महत्व तो है। तो आप ये सवाल बिल्कुल ना करो कि जीवन में विविधता क्यों है। विविधता है इसीलिए इनकी महत्व है। आपको सिर्फ फूल ही फूल दे दिया जाए तो फूल की कोई कीमत नहीं। जैसे कि पत्थर वाले जो जंगल पे रहते हैं लोग, पत्थर की कोई कीमत नहीं। जबकि आप शहरों में रहते हो, मकान बनाने के लिए आपको पत्थरों की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ही महंगे खरीदते होंगे आप। जो फूल के बगीचे में रहता है फूल की महत्व तो नहीं रखता, और आप पूजा के लिए फूल को खरीदते होंगे। तो सभी की महत्व है, और परमात्मा ने कहीं सुख कहीं दुख, ये सब विविधता, ये कोई विविधता नहीं है। एक ही वृक्ष की सब अलग अलग शाखाएं, डाली, पत्ते, फूल है। अगर आपको लगता है कि दुख आपके जीवन में है तो भी अलग बात नहीं। आज दुख है तो इनके जिम्मेदार भी आप हैं, और आपके भला हुआ, क्योंकि आगे जाके सुख होगा। तो तत्वतः बात करें तो इसी को ही तत्व ज्ञान कहते हैं, कि जो कुछ है वो सिर्फ एक ही का रूपांतरण है। कोई कहता है कि तत्व ज्ञान क्या है। तत्व का अर्थ समझिए, जो सब में हो। जैसे अभी मैंने जल का उदाहरण दिया, ऐसा कुछ गुण तो है जो नदी में भी है और लोटे के जल में भी है। ऐसा कुछ गुण है जो फूल की खुशबू में भी है, पेड़ में भी है, तने में भी है, पत्ते में भी है। वही तत्व है जो दिखता नहीं है पर है सभी में। तो जो कुछ विविधता दिख रही है ये कुछ और विविधता नहीं, सिर्फ रूपांतरण मात्र है। तो अगर आपने समझ लिया होगा तो आप सुख और दुख को सबको एक ही सिक्के के दो पहलू माने। और मैं ऐसा साधना बता दूं कि आपकी क्षमता बढ़ते ही जाएगी। जैसे जैसे आप इस योग विद्या में पारंगत होते जाओगे, आपको सुख और दुख सब सम लगेगा, अच्छे बुरे सब समान लगेंगे। पीड़ा तो होगी पर आपको सहन करने की क्षमता आ जाएगी। इसे साधना कहते हैं। खुद से ना कर सको तो अपने गुरु आश्रम में जाके करो, और अगर इस क्षमता आ गई तो परिवार में रहते हुए भी, चाहे जंगल में रहो, परिवार में रहो, भीड़ में रहो, अंदर आपकी क्षमता रहेगी। ठीक वैसे ही जैसे कोई गरीब का सिक्का गुम जाए, उसके लिए वो लड़ाई कर बैठेगा क्योंकि उसकी पकड़ काफ़ी है। लेकिन कोई करोड़पति व्यक्ति है, कुछ सिक्के गिर जाए तो वो व्यक्ति दुखी नहीं होगा जितना कि सिक्के के लिए वो गरीब व्यक्ति हो रहा था। तो आपको ये क्षमता बढ़ानी है और आपको तत्व की ओर आनी है, आध्यात्मिक विकास करना है। तो बस 4 से 5 ही नियम है। आपको अपनी क्षमता लाने के लिए नित्य मंत्र जाप करिए, जिससे मन को जीत पाएंगे आप, या प्राण को जीतिए, प्राणायाम करिए। क्रिया योग विधि हमारे चैनल पे डली है, अगर आप वीडियो देख के कर सकते हो तो कर लीजिए, ना कर सको तो हमारी कैंप भी लगती है, शामिल हुएं और आध्यात्मिक विकास की ओर परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि आप पूर्णता प्राप्त करें। 2 बातें मैंने बता दिया, मंत्र जप करिए, क्रिया सहित करिए, मौन रखिए ताकि आप अपने ऊर्जा को बाह्य ओर ना लेके जाओ, अंदर की ओर आओ। और जो कुछ भी दुख और सुख जो आपको महसूस हो रहा है, आप ही को हो रहा है, जिसका कारण आप हैं। कोई व्यक्ति जिस विषय को देखकर आप आनंदित होते हो, उसी विषय पे कोई दुखी भी होता है। तो आप अपने मन को जीतो। जिस व्यक्ति पे आप रस ले रहे हो, उससे पे कोई दुखी हो रहा है, कोई सुखी हो रहा है, तो मन को जीत लेने से जिसमें आप दुखी हो उनमें आपको समता आएगी। इसके लिए आपको मन को जीतना होगा, प्राण को जीतना होगा, तन को भी जीतना होगा। कोई व्यक्ति आधा घंटा बैठ नहीं पाता तो आसन व्यायाम करिए,
मन को जीतने के लिए मंत्र करिए, तन को जीतने के लिए आसन करिए, प्राण को जीतने के लिए प्राणायाम करिए। 3 बातें मैंने आपको बताया। और आपको हृदय शुद्ध करने के लिए, आपके संपूर्ण इंद्रियों को जीतने के लिए आप अपने ध्यान की गहराई से गहराई में उतरिए। आपको 4 ही करनी है। मंत्र करिए, क्रिया सहित करिए, ध्यान करिए, सत्संग करिए और हृदय शुद्ध करने के लिए अपने गुरु की सेवा करिए। या सेवा के और भी कई रूप है। अब आप अपने गुरु के पैर दबाने को ही सेवा समझते हो तो आपको सत्संग करना चाहिए, ताकि सेवा का भी रूप समझ में आए, ताकि आप हृदय शुद्ध करो और मन की समता को प्राप्त करो और छोटी छोटी बातों में दुखी होने के बजाय आप समता बनाए रखो। तो आपने सत्संग सुना। मैं आशा करता हूँ कि इन बातों को आप गहराई से लोगे। और जो 4 बातें मैंने बताया, फिर से रिपीट करता हूँ। मंत्र जप करना, ध्यान करना, सत्संग करना, सेवा करना। मैंने दूसरे शब्दों में बताया था, तन को जीतने के लिए आसन व्यायाम करना, मन को जीतने के लिए मंत्र करना, प्राण को जीतने के लिए प्राणायाम करना और अपने हृदय शुद्ध करने के लिए ध्यान की गहराई लेके ध्यान करना। तो 4 बातें मैंने बताए। सिर्फ 4 ही बातें हैं। इसे आप पालन करो और परमात्मा का कृपा, अपार कृपा प्राप्त करो। तो यही तत्व बात है। इसे ही तत्व चिंतन कहते हैं कि संपूर्ण एक ही है। जिसमें आप दुखी हो रहे थे वह भी आप ही हैं, जिसमें सुखी हो रहे हो वह भी आप ही हो। आप ही उनके कारण हो और सारे दुखों का निवारण भी आप ही हो। अपने मन को जीतो, तन को जीतो, प्राण को जीतो और समता को बढ़ाते चलो। धन्यवाद, सत्संग किया आपने, सेवा का अवसर दिया। फिर मिलेंगे, मिलते रहिएगा। अगर आप क्रिया योग की उन गुप्त साधनाओं को करना चाहते हो तो हमारे काफ़ी सारे शिविर हैं। हिमालय के लिए आप मत कहिएगा, क्योंकि सारे सीट फुल हो चुके हैं। और दूसरी बैच में अगर जाना चाहो तो स्वागत है। पहला बैच फुल है। 13 जुलाई को हमारे शिविर है, उसमें भी आप शामिल हो सकते हो। तो स्वागत है। व्हाट्सएप SMS कीजिए और हमारे साधना शिविर में आप जुड़ सकते हो।